बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तलबे इल्म के लिए सफ़र करना, इल्म हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए जो घर से हम निकलते हैं वो क्या है और इबादत है या कुछ और है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम आपको कुरान पाक की दो आयत बताते हैं। एक है सूरह तौबा की आयत नंबर 122। तो वहाँ पर बताया गया है इल्म हासिल करने की गरज से निकलना एक अजीमुशान इबादत है। 122 नंबर आयत है सूरह तौबा की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है वमा कानल मुमिनूना लियनफिरु इला आखिरिल आयत, और ये तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे मोमिन तलबे इल्म के लिए निकल खड़े हों, लेकिन इस तरह तो निज़ाम हयात ही मुतासिर हो जाएगा। ज़िंदगी का रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है, अगर सारे लोग इल्म हासिल करने के लिए निकलेंगे तो फिर ये ज़िंदगी का जो है निज़ाम जो है वो तितर बितर हो जाएगा। तो अल्लाह फरमाता है ये तो नहीं हो सकता, लेकिन तो क्या ये क्यों कर नहीं हो सकता कि हर कबीले से चंद आदमी निकलें और ताकि वो दीन में समझदारी, तफक्कुह फिद्दीन, दीन में समझ हासिल करें, और फिर हासिल करके जब वो वापस पलट कर वापस अपने कबीले में आए तो अपनी कौम को डराएं ताकि वो उनकी कौम के लोग बचे अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने से, है ना। तो यहाँ से इस बात की वजाहत है कि दीन हासिल करने के लिए निकलना और फिर दीन हासिल करना, इल्म हासिल करना, पढ़ना और तफक्कुह फिद्दीन हासिल करना, वापस आके अपने लोगों को बताना, समझाना, उन्हें डर सुनाना अल्लाह रसूल की, ताकि नाफरमानी ना करें। वो एक इबादत है, ठीक ना। फिर सूरे नून वल कलम है ना, सूरे अल कलम, उसकी आयत नंबर 1 से लेके 5 तक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, जिसका आगाज इस तरह से होता है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक इला आखिरिल आयत। 5 नंबर तक आप देखेंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, ए रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए जिसने सारे जहानों को पैदा फरमाया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है, किसी की कोशिश रायगा नहीं जाने देगा। वो जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, उसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। समझ रहे ना। तो देखा आपने कि खल्लाक़े आलम ने वही का आगाज ही पढ़ने से फरमाया यहाँ पे, और फिर तालीम के लिए जो सफर है उसके हवाले से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुकम्मल एक वजाहत अता फरमाई। इस सिलसिले में आप हदीस शरीफ की तरफ जब नजर करेंगे तो वहां पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये मरवी हदीस मिलेगी। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने कोई रास्ता तय किया जिसमें वो इल्म तलाश करता हो, इल्म हासिल करने के लिए कुछ रास्ता तय किया, कहीं गया, ठीक है ना, तो उसके सदक़े में अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देगा। समझ रहे ना, बहुत बड़ी नेमत है ये। फिर हजरत जरीन से ये हदीस है, वो कहते हैं कि हजरत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मैं गया, हाजिर हुआ उनके पास। उन्होंने फरमाया, कैसे आए हो? मैंने कहा, इल्म हासिल करने आया हूँ। फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, कोई शख्स तलबे इल्म के लिए घर से नहीं निकलता मगर फरिश्ते उसके इस अमल को पसंद करते हुए उसके लिए अपना पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, है ना। जब कोई आदमी पढ़ने के लिए निकलता है, अपने घर से सफर करता है ना, तो फरिश्ते अपना पर उसके लिए बिछा देते हैं। फरिश्ते उसके लिए अपना पर बिछा देते हैं। नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो फरिश्ते पर बिछाएंगे नहीं, और कोई इबादत के लिए फरिश्ते पर बिछाएंगे नहीं, लेकिन अगर इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलेंगे तो फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं ताकि वो बंदा उस पर चले। यानी बहुत बड़ी बात है ये। हजरत कबीसा से ये मरवी हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है। फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, कबीसा कैसे आना हुआ, कैसे आए हो, किस लिए आए? तो मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, उम्र बहुत हो गई है, यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उम्र बहुत हो गई है और सन्ने रसीदा हो गया हूँ, बूढ़ा आदमी हो गया, इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसी बातें सिखा दें जिनसे अल्लाह मेरा भला कर दे, जिनसे अल्लाह मेरा भला कर दे। तो आपने इरशाद फरमाया, ए कबीसा, तुम जिस पत्थर, दरख्त, दरो मिट्टी के ढेर
کے پاس سے گزرے ہو ہر ایک نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی۔ اے قبیصہ جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو 3 مرتبہ کہا کرو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ کیا کہا کرو؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ کتنے؟ نماز فجر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اندھے پن، کوڑھ اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ کس سے؟ اندھے پن، کوڑھ اور فالج۔ یہ بہت بہترین وظیفہ ہے، اسے یاد رکھ لینا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نماز فجر پڑھ کر کے 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ہے نا؟ اسے 3 مرتبہ پڑھو گے تو اندھے پن، کوڑھ اور فالج، لقوہ سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ اے قبیصہ دعا کیا کرو اے پروردگار میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہے، مجھ پر اپنا فضل بہا دے، اپنی رحمت پھیلا دے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما دے۔ ٹھیک نا؟ تو علم کی یہ برکتیں ہیں، طلب علم کی یہ سعادتیں ہیں۔